बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन वोट कटवा के तौर पर चिराग पासवान ने एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कहा उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का अपना मकसद पूरा कर लिया। इसके अलावा भी अलग चुनाव लड़कर एलजेपी के कई टारगेट पूरे हुए हैं। चिराग पासवान है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। चिराग, जो चुनाव परिणाम आया है उससे आप खुश हैं? जो आप चाह रहे थे वही हुआ है? बिल्कुल खुश हूँ, पूरी तरीके से खुश हूँ। और हाँ, मेरे कई लक्ष्यों में से अधिकांश लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर निकले, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर आई। जनता दल यूनाइटेड के लिए मैं चाहता था कि उनको नुकसान हो, उनको नुकसान हुआ। मैं चाहता था, हाँ, मैं इतना भी ज़रूर चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बेहतर रहे। उसमें ज़रूर हम लोग की चूक हुई, बट बहरहाल मैं मानता हूँ कई कारण रहे। मैं बिहार में जिस तरीके से मुझे चुनाव प्रचार में समय देना था, पिताजी उस वक्त बीमार थे, उसके बाद उनका निधन हुआ, जिस तरीके से सभाएं मुझे करनी चाहिए थी उतना ज़्यादा रीच हम लोग नहीं कर पाए। चुनाव कैंपेन में उतना ज़्यादा मैं समय में नहीं दे पाया, ये कारण ज़रूर है। बट हाँ, जिस तरीके से उसके बावजूद जनता का समर्थन मिला, इसके लिए मैं बिहार की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। पार्टी आज एक नई मजबूती के साथ है। हम लोगों ने अपना मत प्रतिशत लगभग हम लोगों ने दुगना किया है और इसी के साथ अब हम 2025 की चुनाव में अब हम लोग उतरेंगे। आप ये चाह रहे थे चुनाव परिणाम आने से पहले कि नीतीश कुमार सीएम ना बने। बीजेपी की सीट तो बढ़ गई है जो आप चाह रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बन रहे थे, जो बन रहे हैं। जो आरोप आप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के और कह रहे थे कार्रवाई, क्या उसकी मांग फिर से की जाएगी? आप तो उसके पार्ट नहीं है एनडीए के। अब देखिए, अब ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। अगर इसमें मेरा कोई से होता तो मैं अपनी बातों को रखता। अब बिना मतलब सिर्फ हंगामा मचाने के लिए अपनी बातों को रखूं कि इसको बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए। जिनको डिसीजन लेना है, मुझे लगता है वो जानकार लोग हैं, सक्षम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है और प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि अब आत्मनिर्भर बिहार बनाने का अब उनका नारा है। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लेंगी भारतीय जनता पार्टी वो सोच समझ कर लेगी। और मुझे इस पर अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम लोग की इन्फ्लुएंस करने की वो पावर नहीं है आज की तारीख में गठबंधन में कि मैं इस पर कुछ टिप्पणी करूँ। एक तरह से ये कहा जा रहा था आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और लेकिन जो भूमिका है, और खासकर बीजेपी के स्टेट बीजेपी के जो लोग हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि विभाजन टाइप की भूमिका रही। एनडीए की सीट और ज़्यादा होती अगर आप अलग से चुनाव नहीं लड़ते, आपने नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं साथ में अगर होता तो सीटें बहुत और ज़्यादा बेहतर एनडीए की होती। बट हाँ, क्या करता, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता, या जिस चीज़ में मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को आगे लेकर जा सकते हैं विकास की राह पर, क्या मैं उनकी नीतियों के साथ समझौता कर लेता? मेरे पास विकल्प क्या था? जिनका नेतृत्व मुझे नहीं स्वीकार्य, उनका नेतृत्व मुझे नहीं स्वीकार्य है। और कम से कम इतनी हिम्मत तो मैंने दिखाई कि नहीं स्वीकार्य होते हुए भी मैंने अकेले रणभूमि में उतरने का मैंने फैसला लिया। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जरूर आप मुझ पर उंगली उठा सकते हैं कि भैया सिर्फ एक ही सीट आपके पास आई, बट अगर आप मत प्रतिशत देखें, अगर मेरा जनाधार खत्म हो जाता, मेरा मत प्रतिशत अगर पहले से कम हो जाता, तब आप मुझ पर उंगली उठाते कि भैया आपने गलत डिसीजन लिया, या आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, तब आप मुझ पर उंगली उठाते। बट अगर जो ये नया जनाधार पार्टी ने अपना तैयार किया है, मुझे लगता है कि ये पार्टी के अपने में एक नैतिक बड़ी जीत है और इसी के साथ हम लोग 2025 के चुनाव में उतरेंगे। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में एनडीए के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरकार का हिस्सा हैं। आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं, ये जानते हुए कि एनडीए कल जब चुनाव परिणाम आ रहा था तो देर शाम तक जश्न भी नहीं मनाया जा रहा था कुछ तबकों के द्वारा कि पता नहीं क्या होगा चुनाव परिणाम। तो यहाँ की स्थिति क्या केंद्र में प्रभाव डालेगा? कोई आपका जो पहले से संबंध है उस पर? क्यों, उसमें केंद्र में क्यों? और गठबंधन की तो परंपरा रही है। कई ऐसे राज्यों में केंद्र में गठबंधन वाले दल अलग चुनाव लड़ते हैं। अठावले जी की पार्टी बिहार में आके चुनाव लड़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केंद्र के मंत्रिमंडल से वो अलग हो रहे हैं। तो जो केंद्र में जो हम लोग का रिश्ता रहा है वो वैसे ही रहेगा। मेरे तमाम सांसद पहले भी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। आप अपनी क्या भूमिका इस सरकार, केंद्र की सरकार में अब देख रहे हैं सिंस आप बिहार से फ्री हो गए हैं? देखिए, केंद्र सरकार में जैसा मैंने कहा कि हम लोग के तमाम सांसदों का समर्थन केंद्र सरकार को था, है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए समर्थन हमेशा रहेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चिराग पासवान का कहना है कि जो लक्ष्य था उनका, उनमें से बहुत कुछ हासिल हुआ। सिर्फ एक जो ये था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने, वो नहीं हासिल हुआ है। अदरवाइज वो इस चुनाव परिणाम से खुश हैं। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, पटना।